गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का लाइव सेशन हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक बार में सीटेट कैसे पास करें। ये हर लोगों की यही होती है कि हम एक बार में सीटेट कैसे पास करें। उसी पे टॉपिक पे आज मैंने वीडियो बनाया है। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सीटेट परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे कि शिक्षक भर्ती, जिसे हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोर्ड के लिए होने वाली सीटी परीक्षा का जुलाई 2023 में होगी। तो स्टूडेंट के पास इसकी तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। सीटेट एग्ज़ाम डेट के बारे में काफ़ी लोगों की इच्छा है कि सीटेट का अगला सीटेट कब होगा। जुलाई में काफ़ी चैनल वाले बोल रहे हैं जुलाई में होगा, कुछ बोल रहे हैं नवंबर में होगा। लेकिन सीटेट ने इस बार जिस हिसाब से अपनी परीक्षा करवाई है, उन्होंने लगभग 2 महीने के अंदर पेपर और रिज़ल्ट सब कुछ फाइनल कर दिया। तो अगला सीटेट की भी उम्मीद जुलाई में है। जुलाई तक सीटेट आ ही जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आइए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आगे तैयारी कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीटी परीक्षा का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छी तरह से समझें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक आपको उस एग्ज़ाम से सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप उस एग्ज़ाम की पैटर्न की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सिलेबस पता करने के बाद पढ़ाई करते समय अपने खुद के नोट्स तैयार करने हैं। इससे रिवीजन करने में आसानी होगी। मैंने भी सीटेट एक बार में क्रैक किया था और मैंने 1 महीने के अंदर सीटेट पढ़ के दोनों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। मैंने एक शार्ट नोट बनाई थी लगभग 20 से 25 पन्नों की। आगे हम अपने चैनल पर उस नोट्स को शेयर भी करेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक नोट्स नहीं रहेगी तो अंतिम समय में हम क्विक रिवीजन कैसे करेंगे। उसके बाद जब तैयारी पूरी हो जाने के बाद मॉक टेस्ट, सीटेट जिसे हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, ज़रूर अटेम्प्ट करें। मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, ऑनलाइन पेपर वाले। ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो ऑनलाइन जितने भी पेपर हुए, अगर आप 2-3 बार उसको लगा लेते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हों उसको एक कॉपी में नोट्स कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, तो आप ज़रूर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर लेंगे। पिछले कुछ सालों के पेपर से प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन वही रहते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। सीटेट के सारे क्वेश्चन लगभग लैंग्वेज बदल दिए जाते हैं बस। इसलिए प्रीवियस ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद सिलेबस चेक करके हर विषय और चैप्टर को पर्याप्त समय दें। किसी का मैथ अच्छा होता है तो किसी का ईबीएस तो किसी का सीडीपी, इसलिए उस हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाइए, सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। अब आ जाता है सीटेट सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए, जिसे हम कक्षा 1 से 5 के लिए बोलते हैं। तो सीटेट सिलेबस पेपर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे प्रश्नों की संख्या 150 होती है, कुल अंक 150 होते हैं, समय 2.5 घंटा होता है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होता है, ऑनलाइन पेपर होते हैं। ठीक, अब विषय के बारे में जानकारी देता हूँ मैं आपको। जैसे बाल विकास और अध्यापन, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जिसे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे बाल विकास, समावेशी शिक्षा और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को समझना, क्योंकि जब तक आप बच्चा बन के आंसर नहीं देंगे तब तक आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। सीखना और शिक्षा साथ, ये बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। प्रश्नों की संख्या 30 होती है, अंक 30 होते हैं। उसके बाद आ जाती है भाषा 1, जो अनिवार्य होती है। भाषा 1 की हिंदी और भाषा 2 अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। इसमें भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए, भाषा विकास का शिक्षण होना चाहिए। ये भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंकों का होता है। उसके बाद आ जाता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, शैक्षणिक मुद्दे इत्यादि।
और आजकल तो सीटेट साइंस के भी क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में ऐड कर रहा है, जिसके लिए बहुत डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है। ये भी 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद आता है गणित। गणित में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। गणित बहुत इजी आती है 5 प्राइमरी लेवल में, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं: संख्या प्रणाली, गणितीय संक्रियाएँ, जोड़ घटाव, गुणा भाग, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं स्थानिक समझ और शैक्षिक मुद्दे इत्यादि। ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। कुल 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 2.5 घंटे। सीटेट के दोनों पेपर में 150 प्रश्न 150 अंकों के पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ 150 मिनट अर्थात 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाएंगे। सीटेट के पेपर फर्स्ट में हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित जैसे विषयों में प्रश्न शामिल होंगे। और वहीं पेपर 2 में भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी, अगर साइंस साइड से हैं तो विज्ञान एवं गणित, अगर आर्ट हैं तो सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और गणित मिला के 60 नंबर, और जो आर्ट साइड से होंगे उनको सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का होगा पेपर उसका। प्रत्येक खंड में एक विषय के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत भी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में हमें टाइम को बहुत खास ध्यान देना पड़ता है। अब हम सीटेट एग्ज़ाम 2023 परीक्षा की कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप सीटेट परीक्षा को अच्छे अंकों से क्रैक करना चाहते हैं तो नीचे हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करें। हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप सीटेट एग्ज़ाम 2023 में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 महीने की तैयारी में फर्स्ट पेपर में 108 नंबर लाया था और सेकंड पेपर में 110 नंबर प्राप्त किया। इसलिए आप भी 1 महीने में सीटेट क्रैक कर सकते हैं। बस सही रणनीति अपनाना है। कुछ टिप्स मेरे फॉलो कीजिए। जैसे पहला, कॉन्सेप्ट पढ़ें और रिवीजन करें। यदि आप सीटेट परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीटेट परीक्षा पैटर्न के अनुसार कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यानी कि अगर आपने सीटेट परीक्षा के लिए अभी तक जो भी पढ़ा है वह सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में छूट न जाए। दूसरे नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर पेपर या पिछले साल के प्रश्न की प्रैक्टिस। यदि सीटेट परीक्षा के सिलेबस के अनुसार आपके सभी विषय तैयार हों तो आपको सब अपने सिलेबस के अनुसार पिछले वर्ष के प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे आपको पता हो जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। यदि आपके पिछले वर्ष के प्रैक्टिस सेट में अच्छे अंक आ रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट जहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में लगाते समय जहाँ पे गलती हो उसे एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए और उस टॉपिक को फिर रिवीजन करिए, फिर लगाइए प्रैक्टिस सेट। एनालिसिस के साथ लगाइए, नहीं कि प्रैक्टिस सेट उठाया लगा डाला उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुए उसको छोड़ दिए। नहीं, उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, उस टॉपिक को ज़रूर एक बार फिर से रिवीजन करिए। उसके बाद पिछले साल के प्रश्नों का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अगर आपके सभी विषय तैयार हों तो आपको अपने सिलेबस के अनुसार पिछले वर्ष के प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा हल करना चाहिए, जिससे आपको पता हो जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है सीटेट में कि क्या सीटेट का सिलेबस में इस बार बदलाव भी हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हो भी सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई लगातार हर साल कुछ टॉपिक्स में बदलाव करता रहता है, नया लाता रहता है। जैसे पिछली बार पोर्टफोलियो, निपुण भारत जैसे टॉपिक्स को उन्होंने ऐड किया, ऐसे इस बार भी कुछ नए टॉपिक्स जोड़े जा सकते हैं। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप सीटेट एग्ज़ाम से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट की तैयारी कराई जाएगी और टॉपिक वाइज कराई जाएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप